Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statement is or are true for the long form of the periodic table. और हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बतानी है इनमें से कौन सी ट्रू है अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. सो देखो, पहली स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है कि इट रिफ्लेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स in the order of सब एनर्जी लेवल्स S, P, D and F. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है. ये स्टेटमेंट में हमसे ये कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना चालू करते हैं तो हम उसमें इस ऑर्डर से जाते हैं कि पहले हम S वाला सब एनर्जी लेवल फिल करते हैं, फिर P, फिर D एंड देन F. तो यस, ये बिल्कुल ही करेक्ट है. और इसी के हिसाब से, इसी तरह से हमने ये पीरियोडिक टेबल में भी जो सारे ब्लॉक्स है वो भी इसी के बेस पे बनाए हुए हैं. जो जिसका लास्ट शेल एस ऑर्बिटल में फिल होता है वो एस हो जाता है, फिर वैसी पी, डी एंड एफ हो जाता है. ठीक है. सो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, उस पर हम पहले एस फिल करते हैं, उसके बाद पी फिल करते हैं, फिर डी करते हैं एंड फिर एफ करते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है. सो ये ए वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई. फिर बी में हमसे ये कह रहा है कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट. सो देखो, ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो हमारी वैलेंसी स्टेट दी हुई होती है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये उसकी वैलेंसी जो है ये इसकी स्टेबल वैलेंसी स्टेट है. लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है. सो इट कांट प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी. खाली हम पीरियोडिक टेबल को देख के उसकी स्टेबल वैलेंसी हम नहीं बता सकते. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. फिर सी में हमसे ये कह रहा है दैट इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. यस, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है. जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो एक ट्रेंड फॉलो करता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप देखें तो जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं उन सब की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? सेम होती है. सो वो एक जनरल ट्रेंड फॉलो करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा. फिर डी में हमसे ये कह रहा है कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स. तो यस, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है. ये कह रहा है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि उस जो एलिमेंट है वो जिसके साथ बॉन्ड करेगा तो उसकी आयोनिसिटी को ये प्रिडिक्ट करता है. तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है हमें पता है जो हमारे राइट साइड में एलिमेंट हो गए जैसे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हो गए हमारे, ये ये क्या करते हैं? आयोनिसिटी दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ठीक है. वेयर एज अगर हम हमारी लेफ्ट की साइड चले जाए तो हमारे जो नॉन मेटल्स हो जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजेंस वगैरह, ये क्या करते हैं? ये कोवेलेंसी दिखाते हैं. ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है. तो हमें क्या बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग. तो ट्रू कौन कौन सी हो जाएगी? ए, सी एंड डी. क्योंकि बी तो हमारी रॉन्ग हो गई, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए, then C and D are the correct option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.